हाल ही के दिनों में सोनम वांगचुक ने एक मुहिम शुरू की बॉयकॉट चाइना प्रोडक्ट। और उन्होंने कहा कि जब सेना हमारी गोली से लड़ रही है, क्यों ना हम लोग वॉलेट पावर यानी कि चाइना जो इकोनॉमिक अपना अड्डा बना रहा है भारत को, उससे हम लोग लड़ें और चाइना के सारे प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करें, एक एक करके धीरे धीरे। सॉफ्टवेयर इन अ वीक एंड हार्डवेयर इन अ ईयर, इस तरह पे उन्होंने काम करने के लिए कहा। लेकिन कुछ ज्ञानी लोग यहाँ भी ज्ञान देने चले आए और उसी की तरह उठकर लद्दाख में जाकर बैठ गए टेक्नोलॉजी की मदद से। और उन्होंने ज्ञान दे डाला कि अगर हम चाइना का पूरा बॉयकॉट भी कर दें तो चाइना से जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं, यानी चाइना जो चीजें हमको एक्सपोर्ट करती है, वो सिर्फ उसके एक्सपोर्ट का 3% ही है, यानी कि उसको एक छोटा सा खरोच लगेगा। तो इस मंद बुद्धि बालक को एक स्ट्रैटेजी समझनी पड़ेगी कि ये जो 3% है वो बहुत गहरा घाव भी कर सकता है। तो मेरे बालक, वो 3% नहीं है। चाइना को जो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं वो है 5.3%। चाइना से जो हम लोग चीजें इंपोर्ट करते हैं वो है अप्रॉक्स 14.9 और 15% आप पकड़ लो। गैप कितने परसेंट का है? अप्रॉक्स 9.5 और 10% भी से आप कह लो। तो ये जो गैप है वो इंडिया को कितना नुकसान है, इसका सोच। अगर हम चाहें तो इस प्लेटफॉर्म को बदल सकते हैं, क्योंकि मेरे बालक, तूने ये तो सुना होगा ना कि बायर जो होता है वो हमेशा मजबूत होता है, क्योंकि पैसा उसको पे करना है सामान खरीदने के लिए। कस्टमर भगवान होता है, इसीलिए कहा जाता है। अगर आप किसी दुकान में जाओगे तो आपके पास अगर परचेजिंग पावर है और आप चीजें उससे ले रहे हो तो आप दुकान चेंज कर सकते हो अगर आपको उसका बिहेवियर सही नहीं लगा। ऐसा थोड़ी कि सामान आप उसी से लोगे। इसी तरीके से मेरे बच्चे, जब तुमको लगता है कि भैया चाइना से अब हमारा नहीं बन रहा है, वो हमारे सेने को मार रहा है, वो हमारे जो आर्मी पर्सन्स है उनको मार रहा है, वो हमारे टेरिटरी में इंटरफेयर कर रहा है, तो हम उससे अपना जो एक्सपोर्ट है उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। हम किसी और कंट्री से वहां से इंपोर्ट करेंगे और अपने एक्सपोर्ट्स को उनको देंगे। जैसा कि तेरा कहना है ना कि चाइना सोकल्ड न्यूटन का फैन हुआ। अबे बेटा यार, न्यूटन का फैन कोई भी हो सकता है, इसमें क्या बुराई है? हो ना न्यूटन का फैन, करे वो भी बैन, हम कहाँ मना किए हैं। तो जो एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स हम लोग इधर कर रहे हैं उसको चेंज करके हम अलग अलग कंट्री में ले जाएंगे और वहां से धीरे धीरे करेंगे। और कौन कह रहा है, इतना चाइना भी बुड़बक नहीं है, चाहे बेवकूफ नहीं है कि एक के दिन में वो सब खत्म कर देगा। और इंडिया भी एक के दिन में नहीं खत्म कर सकती है, सब स्ट्रैटेजी से धीरे धीरे होगा और हो भी रहा है। लेकिन तुम्हें तो उंगल मारनी है। वैसे तूने बोला है, उस बात के लिए थोड़ा सा अप्रिशिएट दे देता हूँ, अप्रिसिएशन मिलना चाहिए तेरे को भी, कि ये लॉन्ग रन में किया जा सकता है। बिल्कुल लॉन्ग ही रन में तो होगा और कोई सॉल्यूशन ही नहीं है इसका। बट स्टार्ट तो अभी कर सकते हो। जो तूने कहा ना एक चीज कि टिकटॉक हटाने से क्या होगा, ये तो एक बहुत छोटी सी चीज है मेरे लाल। इस बात को समझो, जिस चाइना की, जिस कंपनी की सिर्फ उसकी रेटिंग गिरने से फट सकती है, अगर उसका ऐप अगर एक बार में आप अनइंस्टॉल कर दोगे तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन जब उसको हटा देगी तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इम्यूनिटी से होगा, और इम्यूनिटी बहुत काम करती है। वहां पे जो ये चीजें हो रही है ना, इंटरफेरेंस, वहां से बैकफुट पे वो जा सकते हैं और अनरेस्ट भी आ सकता है। तो इन सारी चीजों को तो तुम समझोगे नहीं, सिर्फ अपना ज्ञान दे दोगे देश हित के नाम पे। और बोलता बहुत अच्छा, मानना पड़ेगा इस बात को। ऐसा बोलता है कि लोग इसका काउंटर न करें। देखो भाई, हर बात का काउंटर हो सकता है, बस बात समझने की देर है। चीजें जो बोलते हो उसको समझो। सोनम वांगचुक के तो तुम धूल के बराबर भी नहीं हो। जितना काम उसने किया उसमें तो तुम्हारा कंट्रीब्यूशन तो जीरो है। वैसे भी नेगेटिव इम्पैक्ट ही डालते हो समाज पे। तो इन चीजों को पॉजिटिव वे में पेश करो, एक इन्फ्लुएंसिंग लाइन पे हो। ऐसा नहीं कि कुछ भी बोले जा रहे हो। बॉयकॉट चाइना होगा, अब बॉयकॉट होगा, इसको तुम समझाओ ना कि हाँ हम लोग इसको धीरे धीरे करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। बट सिर्फ ये कह देना कि नहीं टिकटॉक हटाने से नहीं होगा, इसको हटाने से नहीं होगा। अरे होगा। टिकटॉक क्या करता है पता है? हमारी फसल को बर्बाद कर रहा है। अब ये मत कहना है कि वो सोना और आलू वाला फसल, इन द सेंस यहाँ जो हमारा फ्यूचर है, जो लड़के हैं, जो एडल्ट हैं, यहाँ पे जो यंग जनरेशन है, वो उसको गलत वे में यूज कर रहे हैं। टिकटॉक जो एक प्लेटफॉर्म है, जाकर देखो उसमें किस वे में उसे यूज किया जा रहा है। और जब आप समझोगे इसको तो उसको यूज करना बंद कर दोगे। तो अगर मान लो 10 साल के बाद तुम्हारी पूरी जनरेशन ही खत्म हो जाए, उनका कोई टैलेंट ही न बचे, उनका कोई एक स्पैन ही नहीं बचे कि भैया वहां पे कहीं पे कंसंट्रेट कर सकते हैं, 15 सेकंड का स्पैन बन जाए, सब स्वाइप अप खेलने लगे, तो उस
कंसंट्रेशन स्पैन के साथ वो देश में क्या कंट्रीब्यूट करेंगे, किसी के बारे में सोचेंगे क्या, क्योंकि वो तो तुरंत एक्शन लेने वाली सोच होगी, समझ ही भी नहीं आएगा उनको करना क्या है। और एक बात जो तुम लोगों ने ये चीजें लाई कि भैया सरकार तो टेंडर दे रही है और हमसे कह रही है कि बायकॉट करो बायकॉट करो, तो मेरे बच्चे, मेरे मुन्ना, मेरे सोना मोना, हो सकता है अज्ञानता के ढेर में बहुत ज्यादा पीछे हो, तो इस चीज को समझ लो, इंटरनेशनल मार्केट ऐसे वर्क नहीं करता। एक लॉज होती है, ट्रीटी होती है, उस ट्रीटी को ऐसे नहीं फेंक सकते जैसे आपने कहीं से मोबाइल लिया है तोड़कर फेंक दिया। वो आपका पर्सनल मैटर है, समझे? किसी से आपने 100 रुपए उधार नहीं लिए कि उसको दे दिया कहते चल तेरा मेरा रिश्ता और रास्ता दोनों अलग अलग, सब खत्म। ये ट्रीटी है, कंट्रीज है, एक प्रॉपर वे में, एक प्रॉपर चैनल में काम होगा। और स्क्रैप हो रही है टेंडर्स, धीरे धीरे हर चीज होगा। ऐसा थोड़ी है अब से चाइना का कोई कंपनी जो है इसमें भाग नहीं लेगा, भाई ट्रीटी साइन हुई है, लॉ होता है, ऐसे थोड़ी काम कर दोगे। वर्ल्ड कम्युनिटी में रहना है कि नहीं रहना है, ये सारी चीजें तो तुम बताओगे नहीं, सिर्फ अपना एजेंडा। अरे सरकार तो 70 साल, अरे 70 साल वाला तो कभी तो वो जो चुटकुल्ला कहता है ना, कहना मत, बहुत बहुत हद तक उन्हीं की सब कुछ देन है। 70 साल मत पीछे जा, 2013 में चला जा, 640 किलोमीटर जमीन दे के तो आए थे, और अभी कोई जमीन भारत की ली नहीं गई है, वो अपने ही सीमा में है। बस ये जो ट्रीटी होती है कि भैया जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उससे आप 2 किलोमीटर तक कोई चीज नहीं बनाएंगे, और वो लोग उसमें इंटर करके वहां पे सारी प्रतिक्रिया या फिर जो भी अतिक्रमण या फिर जो भी कार्यक्रम अपना कर रहे हैं वो कर रहे हैं। जो बंटे बुट्टे चाइनीज लोग हैं वो काम कर रहे हैं। और इन चीजों को ना समझा करके तुम लोग एंटी मोदी करते करते एंटी नेशन करने लगे, एंटी भारत होने लगे, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। सपोर्ट करो भाई, ऐसा तो है नहीं कि तू बहुत बड़ा ज्ञानी है, सोनम वांगचू को तुझसे सीखना पड़ेगा, तेरा समझ बहुत ज्यादा है, 5 एडिटर और 2-3 टुटपुजिए चमचों को बैठा लेगा तो तेरी ज्ञानता बढ़ जाएगी, है ना? ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो इन चीजों को समझिए, प्रॉपर वेज एक होता है, स्टेप बाय स्टेप काम होती है, ऐसा नहीं है। और जो लोग पोस्ट डाल रहे हैं ना, सरकार 1200 करोड़ का टेंडर दे दी है और हमको कह रही है कि हम फोन छोड़ देंगे। अरे भाई मती मारी गई है तुम्हारी, वो भी धीरे धीरे खत्म होगा ना। कहीं पे जॉब में जाते हो तो एक ही दिन में क्या तुमको कंपनी अगर कह देगी निकाल देंगे हम तुमको, तो एक ही दिन में लात मार के निकाल देगी, उसका भी एक प्रक्रिया होता है ना, वैसे ही प्रक्रिया फॉलो होती है। तब इन चीज को समझोगे नहीं तो तुम्हारे दिमाग में एक चिंगारी मारने की देर है, भूसा तो पहले ही से भरा हुआ है। और वैसे लोग दूर रहें जो कहेंगे कि आप लोगों ने भी तो ये किया, आपके पास भी तो फोन होगा चाइना का, आपके पास भी तो सामान होगा। अबे ससुरे, अभी नहीं कहा जा रहा है तुमसे फेंकने के लिए, जो तुम ले चुके हो वो ले चुके हो, वो तुम्हारी प्रॉपर्टी है, तुमने उस पर इन्वेस्ट कर दिया है क्योंकि यहाँ की पॉलिसीज थी। लेकिन अब तो बदलो, अब जब सामान लेना तो अचानक से नहीं तुम पूरी चाइना को ही एक बार में बैन कर दोगे, पॉसिबल थोड़े है। चाइना अभी से थोड़े घुसा है, धीरे धीरे करके घुसा है, तो उसको धीरे धीरे करके ही हटाओगे ना, एक ही बार में थोड़े कि पूरी चाइनीज सामान को तुम हटा दोगे। कोशिश करो जितना हो सके कि अब से हम ये सामान लेंगे तो अल्टरनेटिव खोजने की कोशिश करेंगे, जो चीजें अल्टरनेटिव मिल सकती हैं उसको यूज करो, धीरे धीरे हर चीज का सॉल्यूशन तो आएगा ही। और सरकार को सपोर्ट करो, खास करके मुसीबत की घड़ी में सवाल पूछो, लेकिन जब मुसीबत टल जाए तब। अगर मुसीबत के समय में सरकार का विरोध कर रहे हो तो तुम देश का विरोध कर रहे हो, बिकॉज सरकार उस समय जब आर्मी को पूरी तरह से छूट दे देती है और तुम पूछते हो कि सरकार क्या कर रही है, भाई सरकार जो भी कर रही है ना, पीछे वाली सरकारों से अच्छा काम कर रही है। इतना ज्यादा कभी नहीं हुआ था और चाइना में इतना अनरेस्ट कभी नहीं आया था कि चाइना को डर लगने लगे कि अक्साई चीन उससे वापस छीनने की तैयारी में भारत है। नहीं पता तो 1962 से लेके 60 से लेके अभी तक चाइना ने कितनी जमीन कैप्चर की है, जाकर एक बार सर्च कर लो, पूरा डिटेल मिल जाएगा, फिर आना बात करने। और ये रागा तो मोस्ट इनकम्पिटेंट लीडर इन इंडियन हिस्ट्री। सो प्लीज स्टॉप ऑल दिस बुलशिट एंड सपोर्ट योर आर्मी, नेशन एंड गवर्नमेंट इन दिस सिचुएशन। जब बीत जाएगा फिर जितनी सवाल करने हैं कर लेना, और अभी करोगे तो भैया सीधे सीधे आपको कहेंगे कि तुम भारत के खिलाफ काम कर रहे हो, तुम देशद्रोही हो। जय हिंद, जय भारत।